है उसका क्या नाम था? स्केलर प्रोडक्ट था ना उसका नाम, स्केलर प्रोडक्ट। उसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट। अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैथ होगा। चलो चलो स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। थोड़ा सा लिखिए, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, दोनों सदिशों के परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाण, दो सदिशों का सदिश गुणन, दोनों सदिशों के परिमाण, लिखो ना, दोनों सदिशों के परिणाम, परिमाण, परिमाण लिखे, और उनके बीच बने कोण की ज्या, उनके बीच बने कोण की ज्या। ज्या मतलब क्या होता है बाबू? साइन। ज्या मतलब क्या होता है? साइन। जहां ज्या लिखे वहां लिख दीजिए साइन कोष्ठ में। फिर से बोले, दो सदिश का सदिश गुणन, दो सदिश का सदिश गुणन, दोनों सदिश के परिमाण के, परिमाण और उनके, परिमाण और उनके बीच बनने वाले कोण के साइन, हाँ बोलिए 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 साइन। उनके बीच बनने वाले कोण के साइन गुणनफल, साइन गुणनफल के बराबर होता है। साइन गुणनफल मतलब ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी में लिखिए, और इसकी दिशा सदिश तल के, और इसकी दिशा सदिशों के तल के लंबवत होती है, और इसकी दिशा सदिशों के तल के लंबवत होती है। तल 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 और तल। चल इंग्लिश वाला लिख रहे, लिखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is the product of magnitude of both vector and angle between both vector. Magnitude of both vector and angle between both vector is called cross product. Vector is the cross product is the, क्या लिखा है शुरू में? द क्रॉस प्रोडक्ट इज, रुको 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 रुको, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर मल्टीप्लाइंग विथ साइन, मल्टीप्लाइंग विथ साइन, लिख लिए, मल्टीप्लाइंग विथ साइन, and his direction is always perpendicular to vector plane, and the direction is दीजिएगा आपने, and the direction is perpendicular to vector plane। एगो यहाँ लिखता है, एगो वहाँ लिखता है, अरे सब लिखो एक साथ। एगो इलाहाबाद में है, एगो कर्नाटका में है, बताओ कभी मेल होगा? अब देखिए क्या बोले, दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब, क्रॉस मतलब की रे, यही वाला गुना न रे। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? ये वाला गुना, तो मतलब गुना वाला गुना न रे, उसमें क्या हुआ था? बिंदु वाला गुना हुआ था। तो इसका क्या बताए? इन दोनों सदिश के परिमाण
इन दोनों सदिश का परिमाण निकालेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच बनने वाला कोण, इनके बीच बनने वाला कोण कौन होगा? मान लीजिए थीटा, और वह किसके गुणनफल के? साइन, साइन थीटा। इसका डायरेक्शन किधर होगा? एन कैप के। इसका डायरेक्शन किधर होगा? एन कैप। इसका डायरेक्शन किधर होगा? एन कैप। मतलब परपेंडिकुलर द वेक्टर प्लेन, ऑलवेज परपेंडिकुलर द वेक्टर प्लेन, मतलब इसकी दिशा हमेशा सदिश तल के लंबवत होती है। किधर होती है? सदिश तल के लंबवत होती। जल्दी लिखो, जल्दी इसको बनाओ। हाँ तो लिखवाना। दो सदिश का गुना गुणन जो होता है, एन कैप क्यों दिए सर? हाँ एन कैप सही नया आ गया। एन कैप एकांक सदिश है, जिसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। हाँ लिख लीजिए, जहां एन कैप इज इक्वल टू एकांक सदिश। एन कैप बताए थे, यू कैप बताए थे, नहीं बताए थे रे? अब मुंह में गोज देबो। हाँ लिख लीजिए, जहां एन कैप बराबर एकांक सदिश, क्या है यह? एकांक सदिश है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? यूनिट वेक्टर। ए मुंह में गोज देबो, बियो नहीं है तो ये बात सोच लिया। साबुन है ना गोदबो कि गोधना गोद देबो? बियाहो नहीं तो कहियो। चल लिख। अब लिखिए सदिश गुणन, लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ अब इसी का हेडिंग लिखिए द प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब गुना गुणन के गुण। हाँ प्रॉपर्टीज मतलब PROPERTIES, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला 1 नंबर में लिखिएगा इसमें। इतने रुकबे तो बस आ गए। अभी 2 घंटा टाइम है। और सर समझ दीजिए। आज 20-20 टका सबको चंदा लगेगा। क्या चीज? होगा सरस्वती पूजा। हाँ सरस्वती पूजा का होगा। सरस्वती पूजा ना होगा, लेकिन होगा ना। एगो हवाई जहाज किन रहल छी। सरस्वती पूजा होगा। अरे अपने बनमनखी में एक ऐसा भुज्जा वाला का दुकान खुला है, जाके एक बार सब खा लीजिएगा वहाँ पे। हाँ और जबरदस्त भुज्जा खिलाएगा वो। इसीलिए 20 रुपए दीजिए। चलिए ना सर। वही बताने का भाड़ा लेंगे ना आप लोगों से। अरे क्या लेंगे? चलिए खिलाइए। हमें खिलेबो, हमरा तो यहाँ खड़ा रहे हिम्मत में से। हाँ बस स्टैंड में है। अरे ये रोड नहीं जाता है, बस स्टैंड को इधर जाती है रोड। एगो रोड यहीं से पेट्रोल पंप के लिए घुसती है, इसी रोड में इस साइड में खुला है। अरे 5-6 दिन हुआ है, लेकिन नहीं उसका उनका भुंजा जो है पूरा इस एरिया में फेमस है। 4 जिला में उसका भुजा फेमस है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भागलपुर प्रसिद्ध है। जाके खा लीजिएगा, खा लीजिएगा तो मेरा नाम कहिएगा कि सर बताए थे। लेकिन सबको इस भाड़े के इसको पंखा के ऊपर में और 10 टोक होता लगा दिया है। कहाँ? तुम्ही को काटेगा। हो गया। पहला 1 नंबर में लिखिएगा, जो जो खाने जाइएगा वो 20 टका हमको दे दीजिएगा। चलिए लिखिए, पहला लिखिए सदिश गुणन क्रम विनियम नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणन क्रम विनियम नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनियम नियम का पालन नहीं करता है। क्या बोले सर? क्रम विनियम नियम का पालन नहीं करता है।
क्रम विनियम का क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। और बंटन नियम किसको कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। चलो इंग्लिश में लिखो इसको पहला, लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ कम्यूटेटिव। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इसका नियम पालन नहीं करता है। किसका? मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये पॉसिबल नहीं है कभी। ये आपका कभी पॉसिबल है ही नहीं। आपको करके भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा लिखिए आप, दूसरा इसको उतार करके उसमें लिखिए दूसरा आप। हाँ, अब दूसरा लिखिए। रुकिए ना, इतना फास्ट बोलते हैं ना। इन्होंने भी तू भुतलाइए जी। तो दूसरा लिखो, यह वितरण नियम का पालन करता है। यह वितरण नियम का पालन करता है। हाँ लिखना रे, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखे, यह वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम पता है किसको बोलते हैं? कथिल पता है थे ललवा सके। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर प्लस वेक्टर ए क्रॉस ये पॉसिबल है। कहाँ बरसता है ना? जा बता जाने ना आवा। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पहले ए को बी से गुना करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो वो उसका वैल्यू सेम आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें सेम नहीं आएगा। ठीक है, वो बताएंगे, देखिएगा ना, टेंशन क्या लेते हैं? ब्याह से पहले टेंशन होता है। अरे चल लिख, तीसरा लिख, दो समांतर सदिश का सदिश गुणन, 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 दो समांतर सदिश का सदिश गुणन हमेशा शून्य होता है। अब लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब चौथा प्रॉपर्टी लिखिए। हले यो बता दियो। देखो दो सदिश का समांतर सदिश, समांतर मान लीजिए यह वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर आपका ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा? समांतर है तो 90 डिग्री। मुंह में गोजेंगे, 0 डिग्री होगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ए बी साइन थीटा एन कैप। तो इसका क्या होगा? ए का ए हो जाएगा, बी का साइन थीटा, थीटा कितना है? 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 आया।
इसको बनाना ना है जल का दिखा चलिए लिखिए अगला। लिखिए दो समान सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा, सॉरी उसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, 1 होता था ना, इसमें 0 हो जाएगा। लिखिए दो समान सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। दो समान सदिश का गुना गुणन हमेशा 0 होता है। लिखिए आप लोग, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज 0। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज, टू इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज 0। लिखिए हिंदी वाला लिखा पूरा रे। दो समान सदिश का गुना गुणन हमेशा 0 होता है। हाँ दोनों। देखिए इक्वल वेक्टर, मान लीजिए कि ये वेक्टर है ए और इसी पर वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, ठीक है। अब दोनों का क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होगा, ए इंटू ए साइन 0 इंटू एन कैप। तो ए साइन 0 का वैल्यू 0 होती है, टोटल टर्म 0, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए अगला प्रॉपर्टीज लिखिए। तो नहीं लिखिएगा, बोलबीन की सर जी बगल है तब नहीं पूछेंगे। मतलब इसी वेक्टर पे यही समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर है, दिशा समान है, परिमाण समान है, मुँहो सेम है, सब कुछ सेम है। तो अने हमने फोटो नजर आते कत आते फोटो नजर। अरे पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, किसको किसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता पढ़ने में मन। अरे सेब खाल करिए। हाँ। क्या लगते हो, गाना लगते हो निक, ठीक। गरीबों का राजा कौन कहलाता है, गरीबों का फल, मतलब गरीबों का फल कौन कहलाता है, गरीब का फल कौन है, लतौम रे। गरीबों का सलमान खान नहीं मालूम है, ठीक है। तो कम से कम आप लोग ये क्या कीजिए कि अगर पढ़ने में मन ना लगे, दिल ना लगे, तो उससे पहले लताम नहीं, अरे अब पहले तो सबसे बढ़िया आप लोग अपने रूटीन में कम से कम सोने के लिए जगह रखिए। सोने से कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए। आप लोग सोते बहुत कम है, हमको पता है। क्यों कहता है कि हम 4 बजे पढ़ लेंगे ना, हमारा याद हो जाएगा। रे पगला, 4 बजे सो के जगेगा ठीक है, लेकिन आपको नींद भी तो पूरा करना है। अब 2 घंटा बचाने के चक्कर में आप क्या कीजिएगा, अपना 12 घंटा 24 घंटा में 18 घंटा बर्बाद कीजिएगा। लगेगा कि 4 बोतल दारू का, 4 बोतल बोत का काम मेरा रोज का, वही वाला हाल हो जाएगा। आएगा ना, देह दर्द नहीं करे छ। अगर पढ़े छी तो ऐसे तो नहीं छी, आधा घंटा पढ़े छी, बहुत देर में दर्द करे छ, एना से नहीं है छ ना। हाँ तो सेब खाल करिए, नहीं तो अथी खाल करिए, अमरूद, और नहीं तो उससे बढ़िया आयरन का गोली खा लीजिए। हाँ तब देखिए, तब आप, हाँ तो तब आप लड़ी है नहीं जाकर खुट्टो से लड़े भीड़ जी है। आपको क्या काम आएगा, नींद नहीं लगने का दवाई, इसका कोई उपाय नहीं है। नींद अगर आप लोग को पढ़ने के समय नींद लगता है तो झटकी में बांध लीजिए, झटकी है ना, इसमें रस्सी बांध लीजिए और ऊपर में टांग दीजिए। जब नींद लगेगा ना,
मत झटकी में लगाने से ऊपर थोड़े जाता है, नींद नहीं आएगा। उससे भी नहीं होगा, अपने अगल बगल में पिन तीन रखिए गाड़ करके, कंटी तंटी रखिए गाड़ करके, हिलिएगा इधर गरेगा, गरेगा तो नींद टूटेगा। चलो लिखिए, दो लंबवत सदिश का सदिश गुणन, दो लंबवत सदिश का सदिश गुणन, दो लंबवत सदिश का सदिश गुणन, दो लंबवत सदिश का सदिश गुणन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड इज इक्वल टू वेक्टर ए बी होता है। लिखा है तो ही रे, लिखो ना रे, एकदम हल्ला करने लगता है तुरंत। लिखिए ना, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज, देखवी क्या सर जी, मैं बोलना नहीं हमको। नहीं बोलना है तो आगे देखो हीरे। लिखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज, तुमको फिजिक्स का जरूरत है। एरर देखते हैं, मेरा कैसा मुंह खराब हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या होगा। अब यहाँ आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, आई डॉट जे बराबर क्या होता है, के कैप, और जे डॉट के बराबर आई कैप, और जे कैप डॉट के कैप बराबर आई कैप हुआ, और आई कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जे कैप। ये याद रखिएगा आप लोग, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या है, क्या बोलता है इसको, एस कैप। सर वो ऐसे काहे लिखते सर? ये हो जाएगा के कैप, क्या हो जाएगा, के कैप। वही अगर यदि जे कैप क्रॉस के कैप हो जाए तो ये हो जाएगा आई कैप, और यहीं पर अगर यदि आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जे कैप। तुम लोग बहुत बोलता है, जे और के बराबर आई कैप होगा, आई और के इज इक्वल टू जे कैप होगा, और समान सदिश के बीच इसका कौन जीरो हो जाता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, जीरो। आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप बराबर जीरो। माइनस वाला भी होगा ना इसमें, हाँ माइनस वाला भी होगा ना, जे कैप इनटू आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। हाँ माइनस वाला भी होगा, इसके नीचे लिखेंगे, अभी जो लिखा है इसके नीचे लिखेंगे। हाँ। आई कैप चलिए एक क्वेश्चन है, उसको प्रूव करके दिखाइए तो हो गया, अब ये खत्म है। लिखिए, सिद्ध कीजिए कि, लिखिए सिद्ध कीजिए कि, इसके बाद हम इसको हल करने बताएंगे। पहले क्वेश्चन है, लिखिए, लिखिए सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर यदि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर।
इसको प्रूफ करना है। ब्रो या प्रूव करना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होता है किसका? द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर स्क्वायर का। ठीक है, तो ये बताइए, ये सवाल आप लोगों से बनेगा। किससे किससे बनेगा सवाल? बना दे हम। बनाइए तब LHS लीजिए। LHS क्या है? ए क्रॉस बी का मोड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। इसका मोड करते हैं तो दिशा हट जाता है, सिर्फ परिमाण निकलेगा। प्लस इसका क्या होता है? ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा ना। डॉट में होता है ना ए बी कॉस थीटा, और इसमें क्या होता है? साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, सब पे स्क्वायर प्लस यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, ले लीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या हुआ यहाँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए बी का होल स्क्वायर। क्या प्रूफ हो गया? जल्दी से लिखो। रोक दीजिए तो वीडियो रोक दीजिए। किन परिस्थितियों में, हाँ, किन परिस्थितियों में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर किन परिस्थितियों में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा? हाँ, नहीं लिखे क्वेश्चन। किन परिस्थितियों में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के वेक्टर ए स्क्वायर और वेक्टर बी स्क्वायर के मल्टीपल के इक्वल होगा? 90 डिग्री होगा। डॉट वाला पूछ रहे हैं ये सर जी, ये हमको लगा क्रॉस है। सर जी आंसर क्या है इसका? 0 डिग्री। बोलिए। अरे 1 होगा सर जी, 0 डिग्री। हमको लगा क्रॉस माने। अभी दिखाई देखो ये बनेगा कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला अभी तो बताया ना? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यह हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, क्या हुआ यहाँ? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? √1। तो यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू +-1। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री, क्योंकि प्लस माइनस दोनों आ जाता है, रूट से बाहर निकालते हैं तो। रूट में भी तो प्लस माइनस होता रहता है। प्लस माइनस तो रूट के बाहर भी आता है। तो लाए तो रूट के बाहर प्लस माइनस आए। अननोन नंबर चला रहे। चलो देखो क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आपको दे दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब अगर यदि किसी के मुंह से निकल गया तो समझ लीजिए क्या करना है। आपको ये निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। किसका तरीका आना चाहिए? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। साइन ऑफ डिटर, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये देखिए ये होता है, पहला होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस
माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये होता है आपका साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या होता है? साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखिए आपको दो सदिश दे दिया, वेक्टर ए दे दिया कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये दे दिया है। और दूसरा क्या दे दिया है? वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर क्या दे दिया है? वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये है। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्या निकालिए? क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको क्रॉस निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिटर्मिनेंट आना चाहिए। डिटर्मिनेंट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाला साइन है, ये है डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आई आई है, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ लिख दिए। तीनों का रिएक्शन है आई कैप जे कैप के कैप। तो ए एक्स कहाँ लिखेंगे? आई कैप के पास, ए वाई जे कैप के पास और ए जेड के कैप के पास। बी एक्स कहाँ लिखेंगे? आई कैप के पास, बी वाई कहाँ लिखेंगे? जे कैप के सामने और के कैप के सामने बी जेड लिखेंगे। अब देखो यहीं पर तो थोड़ा सा समझना है कुछ नहीं। अगर यदि हम आई कैप लेंगे, ये होता है रो और ये होता है कॉलम, इसको क्या कहते हैं? रो, और इसको क्या कहते हैं? कॉलम, ठीक है। सबसे पहले किसको लेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो होगा आई लेंगे। क्या लेंगे? प्लस। इसका साइन क्या होता है? देखिए तो प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप। अगर यदि आई कैप लेते हैं उसके सामना सामनी एगो हाथ खड़ा कर दीजिए, एगो देह खड़ा कर दीजिए, तो कौन कौन मिटा गया बताइए? सामना सामनी मिटा दिए, क्या बचा? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ए वाई ए जेड बी वाई। फिर देखिए दूसरे का, आप जे को लेंगे, जे को लेंगे, जे का क्या होता है साइन? माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। अब लेंगे इसको लेंगे तो ये वाला पूरा खत्म और ये वाला खत्म। देखिए क्या क्या बचा? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। क्या बचा? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। फिर अब देखिए क्या लेंगे? प्लस के, इसका क्या होता है? साइन प्लस। अब इसको लीजिए, इसको बंद कर दीजिए। क्या बचा? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। कोई दिक्कत? अब ये दोनों का क्रॉस माइनस ये दोनों का क्रॉस हो जाता है। किसका? इसका इसका क्रॉस, इसका इसका गुना घटा, इसका इसका गुना हो जाता है। फिर इसमें इसका इसका गुना घटा, इसका इसका हो जाता है। फिर इसमें इसका इसका गुना घटा, इसका इसका गुना हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्या होगा? आई कैप होगा ना, आई कैप है ना, माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ माइनस पहले लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ क्या होगा? प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। यही हो गया, यही है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ यही है, बस इतना ही है क्रॉस प्रोडक्ट। सब उतारेंगे सब। हाँ सवाल सर इसी पे लगा देगा नीचे जो हाँ ये भी हाँ उतारेंगे सर, ए माइनस प्लस। सवाल इसी पर बनेगा, यही है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये भी क्या? उतारेंगे, एक माइनस प्लस। तो नहीं उतारे, पता कैसे? भूल जाएगी तो फिर बाद में क्या होगा? बंद कर दीजिए तो। लिखिए टाउ, इसका नाम है टाउ टाउ टाउ। कैसे लिखे हैं हम? कैसे लिखे? इसका हिंदी होता है बल आघूर्ण। क्या होता है इसका हिंदी? हाँ टॉर्क, इसी को बोलते हैं टाउ। क्या पढ़ते हैं? टाउ टाउ, हाँ एक और हुआ। बल आघूर्ण, इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। क्या होता है? आर क्रॉस एफ, यानी लंबवत दूरी गुना बल।
सर वो क्या आर के नीचे क्या लिखिए लंबवत दूरी डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू नहीं, लंबवत दूरी इंटू बल। परपेंडिकुलर हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस फोर्स। बल आघूर्ण, देखा ना वाला इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम क्या पढ़ते हैं? टाउ। क्या पढ़ते हैं? TAU, टाउ। उसका फुल नाम होता है टॉर्क। हिंदी में बल आघूर्ण, आघूर्ण। हो गया। हाँ, दूसरा लिखिए L इज इक्वल टू, अक्सर भी है चलो यहाँ देखो, B नंबर में हल्ला नहीं करो। L इज इक्वल टू क्या होता है? L से हम किसको नोटेट करते हैं? दांते तोड़ देंगे। L से किसको करेंगे डिनोट? कोणीय संवेग को, एंगुलर मोमेंटम। नहीं समझे हैं? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर R क्रॉस P, वेक्टर R क्रॉस P। ये क्या हो गया? L इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, R इज इक्वल टू रेडियस एंड P इज इक्वल टू, ओ लीनियर नहीं रे, ये होगा एंगुलर, ये लीनियर मोमेंटम। साथ चलने को लिखा जाएगा बिना पैसा। कोणीय संवेग, त्रिज्या, रेखीय संवेग। ये देखिए, इनका भी क्रॉस ऑलवेज क्या होता है? वेक्टर। इनका भी क्रॉस ऑलवेज क्या होगा? वेक्टर। मतलब दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा सदिश ही डॉट प्रोडक्ट अदिश होगा और क्रॉस प्रोडक्ट सदिश होगा। हो गया। वो क्या लिखे सर? मोमेंटम की मोमेंटम होगा। मोमेंटम MOMENTUM। एन नहीं दिए नहीं दिया। समझने वाला समझ जाएगा। बढ़िया ऑपरेशन लगा चलिए एक क्वेश्चन को लिखिए। कलियो 11 बजे अपना छुट्टी नहीं मिलती, कुछ भी जाए। सर हम बेसिक मैथ तो चौपटिया कर दिए, हम लोग को मैथ कब से पढ़ाइएगा ये बात बताइए। सर मैथ वाला कीजिएगा। लिखिए, किसी क्वेश्चन लिखिए, सर जी बेच खबर सही बात। क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, यदि किसी पिंड का रेखीय संवेग, पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट, यदि किसी पिंड का रेखीय संवेग, यदि किसी पिंड का रेखीय संवेग, हाँ, रेखीय संवेग P बराबर 2I कैप प्लस, P बराबर 2I कैप प्लस 4J कैप माइनस K कैप, 2I कैप प्लस 4J कैप माइनस K कैप न्यूटन पर सेकेंड हो तो वेक्टर R बराबर I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप मीटर हो, I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप मीटर हो, तब एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, मतलब कोणीय संवेग ज्ञात करें। तब कोणीय संवेग ज्ञात करें। लिखिए, if the value of linear momentum is, if the linear momentum is 2I कैप प्लस 4J कैप माइनस K कैप and radius is, and radius R is equal to, vector R is equal to, vector R is equal to,
वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप मीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किससे किससे बनेगा बबुआ? किसी से नहीं बनेगा, काल बनेगा, खाली भर थारी बात खाने आता है। बात खाएंगे तब यहाँ जाएंगे तब पहले यहाँ तो बताइए। एक खाली नहीं खाएंगे। दिन तक सारे क्या होता है? 15 तारीख तक। 15 तारीख से खुला मतलब 14 तक। चल दे बबुआ, क्या कहता रहा रे? क्वेश्चन क्या है? देखिए एल बराबर निकालना है। क्या एल बराबर निकालना है ना, तो वेक्टर पी बराबर कितना दे दिया है बताइए तो? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और r इज इक्वल टू कितना दे दिया है बबुआ? आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ l बराबर क्या बोल रहा है? वाट। 9 वेक्टर l बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर r। जब जंगली क्रॉस क्रॉस क्या होगा? आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, यही है ना। अब देखिए क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने का फॉर्मूला तो सबको पता है, अभी तुरंत बताए हैं। या अगर हमको कहिएगा कि सर आप बड़के वाला नियम से बना दीजिए तो हम बड़को नियम से बना देंगे। छोटका नियम से बनाए कि बड़का नियम से? हाँ पहले सर बड़का होगा बाद में छोटा। पहले बताइए ना। बड़का आसान से समझ जाइएगा, पहले हम बड़के वाला समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बड़ा वाला, पहले ए एक्स बराबर क्या होगा? 2, ए वाई बराबर 4 और ए जेड बराबर -1। और यहाँ देखिए क्या है? बी एक्स बराबर 1, बी वाई बराबर -3 और बी जेड बराबर 2, है ना। बी जेड कहाँ है? आई ई अब देखिए, अब इसका निकालेंगे। आई कैप जे कैप के कैप 2 4 -1 1 -3 2। अब देखिए, अब जब करेंगे तो क्या होगा इसका? आई कैप बाहर आया, क्या बचा? ये वाला और ये वाला और ये वाला कैंसिल, क्या बचा? 4 -1 और -3 2। फिर प्लस है, प्लस होगा कि माइनस होगा रे? माइनस जे कैप होगा ना, क्योंकि इसका साइन क्या होता है? इसका प्लस तो इसका माइनस। तो यहाँ क्या होगा? जे लेंगे तो ये खत्म, तो क्या बचा? 2 -1 1 2, 2 -1 1 2, फिर प्लस के कैप। क्या होगा? ये वाला टर्म को कैंसिल कीजिए। 2 4 1 -3, 2 4 1 -3। अब क्या बताए थे कैसे निकालने के लिए? क्रॉस। तो क्या होगा? 4 3 8 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस 2 दूनी 4 -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 हो जाएगा। ये होगा ना रे? कैसे होगा ये बता दो तो। 1 -1 प्लस ना यहाँ -1 कहाँ है? तो माइनस गुना -1 गुना -1 क्या होगा? -1। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 घटा -1 करते हैं ना, घटाते हैं ना रे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसीलिए 4 1 दिए क्या? 5। फिर यहाँ प्लस, इसको 4 3 दूनी -6 प्लस 4 का 4 के कैप। क्या है? 5 आई कैप माइनस कैसे होगा? ये क्या होगा?
-5 जे कैप और ये -2 के कैप, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या निकल गया? अरे सर जी हमारा माइनस ना होगा, कहाँ पे हो? वहाँ पे वहीं पे यहाँ माइनस होगा, 6 4 10 हो जाएगा, ये 10 के कैप हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या निकल गया? 5 आई कैप -5 जे कैप -10 के कैप, यही ना आया। अब देखिए अब अगर यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए तो? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सबका इसका रूट करना होगा। रूट अंडर क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 25 5 25 10 दही 100, कितना हो जाएगा? 150। 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 छके 25 छक कितना होता है? 150, यानी 5√6। कितना आ गया इसका मैग्नीट्यूड? 5√6। और बताइएगा। अच्छा दीजिए आगे मम्मी आप छोड़ दीजिएगा।